जय हिंद दोस्तों। आज जो मैं विषय में बात करने जा रहा हूँ वो है जॉब वर्सेस बिजनेस। तो जॉब वर्सेस बिजनेस क्यों बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बिजनेस आइडिया में बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि लोग, हमारा भारत का लोग जो है, भारत का युवा जो है, ये आगे बढ़े, कुछ अच्छा अपना पैरों में खड़ा हुए अपना एक बिजनेस स्टार्ट करे। तो बहुत सारे लोग जो है, अभी का युवा जो है, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सीधा चले आते हैं, नौकरी ढूंढने चले आते हैं, जॉब करने के लिए सोचते हैं, बिजनेस के लिए सोचते ही नहीं है। 100 में से 99% लोग जो है नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी करने के लिए भागते हैं, जॉब ढूंढते हैं। लेकिन 1% ही लोग जो है वो लोग बिजनेस करने के लिए सोचते हैं। लेकिन क्यों ऐसा है? क्योंकि 99% लोगों के पास पैसे नहीं है। लेकिन पैसे नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए जॉब नहीं है, आपके लिए बिजनेस नहीं है। बहुत सारे ऐसा बिजनेस है, आप कम पैसे में, कम पूंजी में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जॉब अच्छा है या नौकरी अच्छा है, दोनों ही अलग अलग अपने अपने जगह में सही है। मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ और बिजनेस को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे भी नहीं है। बिजनेस में रिस्क भी है और पैसे भी है और उसमें भविष्य भी है। आप बिजनेस करेंगे तो आप बहुत ऊंचा लेवल तक पहुंच सकते हैं। पैसे का कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि अनलिमिटेड है वहाँ पे। जितना आप बिजनेस को अच्छा करेंगे, अच्छा से बिजनेस करेंगे, उतना ही आपके पास पैसे होंगे। और जॉब में क्या है, जॉब में आपका लिमिटेड होगा, क्योंकि आप फिक्स होगा। आप अगर 20,000 कमा रहे हैं, 20,000 महीना सैलरी है, तो आपको 20,000 ही मिलेगा, 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन काम करने के बाद आपको 20,000 सैलरी है तो 20 ही हज़ार मिलेगा। आप उसको 40 नहीं कर सकते। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप महीने में अगर 20,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको बिजनेस को अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं तो आप 20 के जगह 40 भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये अपने ऊपर डिपेंड होता है। तो आप बिजनेस किस तरह करेंगे उसके ऊपर डिपेंड होता है। आप बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा कम कर, तो इसमें क्या है, अब जॉब के बारे में बोलता हूँ। अगर जॉब में क्या है, फ्यूचर क्या है जॉब में, और बिजनेस में क्या है। पहले मैं जॉब के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि जितना भी युवा है, मैं चाहता हूँ कि भारत का जितना भी युवा है वो अपना फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा चुने। ठीक है, क्योंकि जॉब में कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, ये है कि आपका जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे नहीं कि जॉब में आपका पैसे नहीं है, पैसे है। अच्छा, अब जब अच्छा लेवल तक पहुंच जाते हैं जॉब में, अच्छा नौकरी मिल जाता है, अच्छा लेवल का में पहुंचते हो जॉब में, तो आपको अच्छा सैलरी भी मिलता है। 1 लाख 2 लाख भी सैलरी मिल सकता है। लेकिन क्या है ना, अब जब तक उस लेवल में पहुंचेंगे तब तक आपका जो उम्र है वो निकल जाएगा। ठीक है, जॉब में तो आप शुरुआत में, कोई भी एक इंसान, अगर मान लिया कोई भी इंसान एक नौकरी कर रहा है, वो अभी 15,000 में सैलरी में नौकरी कर रहा है, तो 15 अगले साल हो सकता है 16,000 या 17,000 हो गया। फिर 1 साल बाद ज़्यादा हो गया। ऐसे करते 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 उसका मान लिया 50,000 रुपये सैलरी हो गया है। और जब तक 50,000 रुपये सैलरी होगा तब तक उसका उम्र भी 40 या 45 साल उम्र हो जाएगा। अगर साल साल में, 1 साल में अगर सैलरी बढ़ता है तो क्या है, 50,000 रुपये सैलरी कमा रहा है, तो 50,000 रुपये सैलरी जब वो कमाने लगा, तब उनका उम्र भी 40-45 साल हो जाएगा। तो क्या होगा, उनका फैमिली में भी तब क्या है, खर्चा भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उनका बच्चे बच्चे भी बड़े होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे सैलरी हमारा बढ़ता है वैसे वैसे हमारा खर्चा भी बढ़ते जाता है। तो क्या है, खर्चा बढ़ता है तो फिर क्या है, जितना कमाते हैं हम, उतना उससे ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। तो हमें जैसे सैलरी मिलता है वैसे बांट के ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर जैसे भी करके, अगर सैलरी से पैसे 15,000 10,000 करके भी बचाते हैं, बचा के भी अगर वो अपना 30-40 साल नौकरी करने के बाद अगर 10-15 लाख रुपया भी बचाते हैं, ठीक है, बचाते हैं, तो उस उनका फ्यूचर में क्या होगा, उनका बच्चे के लिए क्या होगा, उनका खुद के लिए क्या होगा, उनका परिवार के लिए क्या होगा, उनके फ्यूचर में, जो भी वो नौकरी करके, जो भी जॉब करके पैसे इकट्ठा किया। चलो, मान लिया वो अच्छा कहीं इन्वेस्ट कर दिया। उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं उनको एक ना एक दिन 50-60 साल में रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि उम्र जब तक है, आप जॉब अगर करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जब तक आप काम कर पा रहे तब तक आपको कंपनी रखेगा।
ठीक है। जब आप काम कर नहीं कर पा रहे काम, आपका उम्र हो गया, तब कंपनी वाले आपको हटा देंगे, आपको रिटायरमेंट दे देंगे कि आप अभी रेस्ट करो, आपका उम्र हो गया। कुछ भी कम में है, सरकारी नौकरी करते हैं तो 60 साल जैसे हो जाता है आपको रिटायरमेंट दे देता है। और कुछ भी आपका पैसे जो भी आपका बनता है वो पैसे आपको इकट्ठा मिल जाएगा, 10 15 20 लाख जो भी है। तो उस पैसे को आप क्या करेंगे, उस पैसे को आप अगर चाहते, आप किसी अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दिया और उसमें जो भी इंटरेस्ट बनेगा आपका घर चल जाएगा। ये तो चल जाएगा, सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो गई मतलब चल जाएगा आपका अच्छा खासा, मतलब घर में चल जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। लेकिन आपका जो लड़का है अभी पढ़ा लिखा ख़त्म हो गया है, आपका रिटायरमेंट भी हो गया और आपका लड़का का भी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गया, अब वो लड़का भी कुछ करना चाहता है, वो क्या करेगा? पापा नौकरी किया, जॉब किया, तो बेटा भी नौकरी ढूंढेगा। आजकल 100 में से 99% लोग जो है नौकरी ढूंढते हैं और वो लोग चाहते हैं नौकरी, कुछ अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छा सैलरी वाला नौकरी मिल जाए, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे सरकारी नौकरी हो, जो भी है नौकरी ढूंढता है। तो अभी लड़का भी नौकरी ढूंढने लगा और नौकरी उनको मिल भी गया। तो मिल गया तो शुरुआत में उनको अगर अच्छा से अच्छा भी नौकरी मिला, अच्छा से अच्छा कंपनी में भी जॉब मिला, तो वो क्या कितने सैलरी में नौकरी मिल सकता है? 30 हज़ार 35 हज़ार ही मिलेगा शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में इतना ही मिलता है। तो उनको जब 30 हज़ार में सैलरी मिल रहा है, 30 हज़ार सैलरी, तो वो शुरुआत करेगा, 1 साल बाद उनका हो सकता है 40 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो उनको जब 50 हज़ार सैलरी तक पहुंचने के लिए कम से कम 8 10 साल उनको टाइम लगाना पड़ेगा, तब जाके उनका सैलरी जो है 50 हज़ार बनेगा। 8 10 साल उन्होंने उस नौकरी में लगाया, लगाने के बाद 50 हज़ार सैलरी बना। अब जो है 50 हज़ार सैलरी में से वो जो भी बचा रहा है, खर्चा भी उतना ही होगा, क्योंकि आजकल का टाइम में अगर 50 हज़ार सैलरी है तो शौक होता ही है, बंदे के पास गाड़ी लेना के शौक होगा, अच्छा आईफोन लेने के शौक होगा, बहुत सारी चीज़ें शौक होता है। शौक पहले लोग शौक पूरा करने में लग जाता है, तो क्या है ना, वो डिपॉजिट करने के लिए सोचेगा भी नहीं, और जो है ऐसे ही चलते रहेगा, चलते रहता है, ऐसे ही चलते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ऐसे ही, नौकरी करने वाले जॉब करने वाले का ऐसे ही है कि बचा नहीं पाते और हो नहीं पाता है इतना खर्चे से, क्योंकि खर्चा इतना ही बढ़ते जाते हैं, महंगाई इतना बढ़ता है, जितना सैलरी नहीं बढ़ता है उससे ज़्यादा महंगाई बढ़ता है। अब जैसे 10 साल में अगर आपका 50 हज़ार सैलरी बनता है, तो 10 साल तक आपका जो है महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो आप उसी जगह जब 30 साल जब आप 30 हज़ार रुपये कमा रहे थे 10 साल पहले, उसी जगह आप पहुंच गए, हिसाब जोड़ेंगे तो आपका उसी जगह आप पहुंच गए, क्योंकि महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया, आपका जो पैसे का वैल्यू है वो बहुत ही कम हो गया है, बहुत ही कम होता है। जैसे महंगाई बढ़ता है ना, पैसे तो सैलरी तो बढ़ता नहीं है, उस हिसाब से आपका जो है पैसे का वैल्यू बहुत ही नीचे गिर जाता है, बहुत ही नीचे कम हो जाता है। तो क्या है, जब वो 50 हज़ार सैलरी कमा रहा है, तो ऐसे ही कमाते कमाते उसको बहुत टाइम लगेगा, फिर उसका भी उम्र हो जाएगा, फिर ऐसे ही चलते रहेगा जॉब जॉब करने से, क्योंकि पैसे बचाना बहुत ही मुश्किल है। 10 15 हज़ार रुपये बचाएंगे, इससे ज़्यादा आप क्या बचा पाएंगे? आप उसको डबल कर भी नहीं पाएंगे। इस महीने में इस थोड़ा ज़्यादा काम करके डबल सैलरी उठाऊंगा, ऐसे भी नहीं होगा। आप कितना घंटे काम करेंगे? 12 घंटे करेंगे, 24 घंटे तो नहीं कर पाएंगे, 1 2 दिन करेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? नहीं कर पाएंगे, तो डबल नहीं कर पाएंगे। तो ये है जॉब का रियलिटी में बता रहा हूँ। अगर जॉब करते हैं तो आपका ज़िंदगी भर आप काम करते जाएंगे, जब तक आपका शरीर में ताकत है, जब तक आप काम कर पाएंगे, तब तक आपके पास पैसा आते रहेगा, और वो जो पैसा है वो भी आपका लिमिट ही है। सैलरी 30 हज़ार तो 30 हज़ार ही मिलेगा आपको, इससे ज़्यादा आप कमा नहीं पाएंगे। तो आपका अगर खर्चा 25 हज़ार है, तो आपको बचाएंगे क्या? 5 हज़ार बचाएंगे, 5 हज़ार आपका आने जाने में लग जाएगा। तो ये है जॉब। अभी बिजनेस के बारे में बोल रहा हूँ मैं, जॉब खराब है ये नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, और अगर बिजनेस करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो पहले आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब करके आप पैसे जमा करने के लिए पहले सोचिए, तब जाके आप उसी पैसे से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और उस बिजनेस से जब आप करते जाएंगे, बिजनेस को बड़ा करते जाएंगे। अभी आप बिजनेस में 50 हज़ार रुपया महीना आप कमा रहे, ठीक है, बिजनेस में आप 50 हज़ार रुपया महीना
कमा रहे, आपका बिजनेस से आ रहा है 50,000, बिजनेस को बड़ा कर दिया, और आप अभी थक गए हैं कि अभी मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मेरा लड़का बड़ा हो गया है, पढ़ा लिखा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी लड़का को मैं हैंड ओवर करना चाहता हूँ, लड़का ही बिजनेस को संभालेगा। तो वो लड़का जो है, बाप 50,000 कमा रहा था, उस लेवल तक बिजनेस को पहुंचा दिया, 50,000 रुपया कमाई हो रहा है। अभी बेटा जब शुरुआत करेगा उस बिजनेस को, उसका लड़का, तो वो 50,000 से शुरुआत करेगा, वो शुरुआत ही 50,000 रुपया से शुरुआत करेगा। तो वो उसको बिजनेस को ग्रो करने में और उसको जो है दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि उसका लेवल ऊपर ही पहुंच चुका है। तो उस वो और ही ऊपर चलते जाएगा। बिजनेस को अगर वो समझता है अच्छा से और बाप से गाइड मिलेगा तो वो और ज़्यादा अच्छा बिजनेस को ग्रो कर सकता है। और जॉब का कर रहा था जॉब, उसका जो लड़का जो है वो ऐसे ही 30-40 हज़ार 50,000 तक ही वो करते जाएगा, फिर उसका जो उम्र हो जाएगा फिर वो रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर ऐसे चलेगा। लेकिन ये जो बिजनेसमैन का जो लड़का है, वो बाप ने 50,000 जब प्रॉफिट हो रहा था तब बाप ने बेटा को हैंड ओवर कर दिया, फिर बेटा 30-40 साल बिजनेस करेगा, फिर उसको 2 लाख 3 लाख तक पहुंचाएगा महीने में। ठीक है, महीने महीने का कमाई बिजनेस से वो 2 लाख 3 लाख रुपया तक पहुंचाएगा। फिर उसका जो लड़का होगा, लड़के का लड़का, वो भी फिर बाप का बिजनेस को संभालेगा, 3-4 लाख से फिर वो शुरू करेगा। फिर ऐसे ही उसको मतलब जीरो से शुरू करना नहीं पड़ रहा है, वो उसको जीरो से कोई शुरू करना ही नहीं पड़ रहा है। उसका बाप ने 50,000 तक कर दिया, अब 50,000 से उसका बेटा शुरू किया, अब उसका बेटा बेटा का बेटा फिर 2 लाख 3 लाख से शुरू करेगा। तो ये है बिजनेस का रूल। बिजनेस ऐसा है, बिजनेस में आप अगर स्टार्ट किया तो वो बढ़ते ही जाएगा, घटेगा नहीं। बिजनेस बड़ा होते जाएगा, छोटा नहीं होगा। क्योंकि बिजनेस में अगर आप अच्छा से और बिजनेस को समझने के बाद अगर करते हो तो बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होंगे। क्योंकि बिजनेस ऐसा चीज़ है, आपको कभी लॉस नहीं देता है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क है शुरू में, जब तक आप नहीं जान पाएगा तब तक रिस्क है, लेकिन सीख लो। अगर कुछ भी बिजनेस करना चाहते हो तो पहले उस चीज़ के बारे में सीख लो अच्छा से और स्टार्ट करो। देखो, अब उस बिजनेस से आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। और जॉब में क्या है, जॉब में आप जैसे कर रहे हो वैसे ही करते जाएंगे जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप करेंगे। जब आपका ताकत ख़त्म हो गया तब सब कुछ ख़त्म हो गया। आप जितना पैसे जमा पाए बस उतना ही। और बिजनेस में आपका जो पूरा आपका जो पीढ़ी पीढ़ी तक आपका वो बिजनेस बड़ा करते जाएगा। क्योंकि आपका बच्चे को भी बना हुआ मिल रहा है, फिर उसका बच्चे को भी बना हुआ मिलेगा। बिजनेस ग्रोथ करने के लिए उनको इतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा जितना आपने किया। तो यही है। क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया, यहाँ पे मैं जॉब को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस को सही नहीं बोल रहा हूँ इतना। लेकिन आप अगर सोचते हो तो जॉब से बहुत ही अच्छा है बिजनेस। लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क का तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ना करूं, बस काम जाऊं, ड्यूटी करूं, सुबह जाऊं शाम को आ जाऊं, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर जॉब करो। जॉब में फिर वही है आपका सैलरी जो बनता है महीने में 10,000 15,000 वही मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा मेरा आप जो भी सोचा वो पूरा करना है, तो आप बिजनेस स्टार्ट कीजिए। टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर एक बार चल गया आपका बिजनेस तो आप बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये जो मैंने आज जॉब वर्सेस बिजनेस आइडिया बताया, ये वीडियो अगर अच्छा लगा, कुछ भी आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिए। और वीडियो में अगर आपको जानकारी हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह बहुत सारा टिप्स, बहुत सारा आइडियाज़ देते रहता हूँ। तो चलो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।